Hello guys, today we will discuss about our first chapter, that is basics of networking for class 7। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि सिलेबस में आपके क्या क्या है। ठीक है, चलिए देखिए सिलेबस में क्या है। फर्स्ट वन है कंप्यूटर नेटवर्क, उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, फिर टाइप्स क्या क्या है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है उसका, ठीक है, लेआउट। उसके बाद अगर बेसिक्स नेटवर्क हमें सेटअप करना है या बनाना है तो उसके लिए बेसिक्स रिक्वायरमेंट क्या है, और लास्ट में विंडोज़ 10 जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका अगर अकाउंट बनाना है यूज़र के लिए तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं न्यू यूज़र को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है ना कि दो या उससे ज़्यादा कंप्यूटर का एक ऐसा ग्रुप जिसके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन हो, जिससे कि डेटा ट्रांसफ़र हो जाए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, तो ये डेटा या इंफॉर्मेशन जो है इसको रिसोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसोर्स। ठीक है, साथ ही साथ कुछ दूसरे रिसोर्स भी होते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, मतलब एक से ज़्यादा कंप्यूटर अगर एक ही प्रिंटर को यूज़ कर रहा है, एक ही स्कैनर को यूज़ कर रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क का ही एग्जाम्पल बोलेंगे। ठीक है, तो एक से ज़्यादा कंप्यूटर अगर कनेक्टेड है तो उसी को क्या बोलते हैं? ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट पॉइंट आपका वही देखिए, ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, अब ये ग्रुप क्या करता है कि रिसोर्स को शेयर करता है, एक दूसरे के साथ बांटता है, ट्रांसफ़र करता है, रिसीव करता है। तो वो सेकेंड पॉइंट हो गया। दिस इज यूज टू शेयर रिसोर्स बिटवीन नोड्स, दैट इज कंप्यूटिंग डिवाइस। नोड यहाँ पे किसको बोलते हैं? आपका कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, उसके बाद आपका टैबलेट हो सकता है, स्मार्टफोन मतलब एंड्रॉयड जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू देख रहे हैं, सबका सब एग्जाम्पल है कंप्यूटर नोड्स का, सॉरी नेटवर्किंग नोड का। उसके बाद डेटा अगर ट्रांसफ़र होगा तो कैसे होगा? हाउ डेटा विल गेट ट्रांसफर्ड? तो डेटा जो ट्रांसफ़र होता है कोई ना कोई लिंक तो होना चाहिए ना, तो उसी लिंक को क्या बोलते हैं? डेटा लिंक। क्या बोलते हैं? डेटा लिंक। ओके, अब ये डेटा लिंक जो है केबल हो सकता है, विदाउट केबल हो सकता है। तो केबल कनेक्शन अगर है तो आप अपने मोबाइल से लैपटॉप में देखे हैं कभी, या पेन ड्राइव को डायरेक्ट मोबाइल में या कंप्यूटर में इंसर्ट करके देखें कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना होता है ना, तो वहाँ पे क्या है? डायरेक्ट कनेक्शन होता है, फिजिकल कनेक्शन। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? केबल कनेक्शन या वायर्ड कनेक्शन। और दूसरा क्या होता है कि विदाउट केबल, जहाँ पे कोई केबल या वायर का ज़रूरत नहीं होता है। एग्जांपल ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, शेयरिट, जेंडर एट्सेट्रा, इसके थ्रू हम मूवी वगैरह कुछ ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? डेटा लिंक का एग्जांपल हो गया दो टाइप का, एक हो गया वायर्ड, दूसरा हो गया वायरलेस। तो जब कंप्यूटर नेटवर्क वायर्ड हो या केबल कनेक्शन यूज़ करता हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वायर्ड नेटवर्क। और जब कंप्यूटर नेटवर्क डेटा ट्रांसफ़र बिना केबल का करता हो तो उसको बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये टाइप्स जो है इसका सिंपल सा फंडा ये है कि अकॉर्डिंग टू एरिया, अगर हमें एरिया कवर करना है, कवर अप करना है, तो अलग अलग टाइप है। तो सबसे छोटा इसमें होता है पैन, PAN, जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है ना, सबसे लास्ट में जो दिख रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? पैन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है पैन का मतलब क्या होता है? देखिए, पैन का मतलब होता है, देखिए
ये जो पेन है आपका, ये है ना, तो पेन को अगर हम देखते हैं, ये पेन जो है इसका फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका काम क्या होता है भाई? तो एक छोटे से बिल्डिंग, किसी होटल या छोटे से कैंपस के अंदर जब हम नेटवर्क यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। दैट इज नंबर 1, मतलब सबसे छोटा ये है। उसके बाद सेकंड पे आता है लैन। इसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये जो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये क्या है कि छोटा मोटा जो सिटी है, ठीक है, सपोज पटना हो गया, आपका मसूरी हो गया, ठीक है, इन स्मॉल एरियाज, या कोई विलेज हो गया, उस पूरे विलेज को अगर कवर अप करना है एक ही नेटवर्क के थ्रू, तो वहाँ पे लैन काम होगा। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं लैन इज कलेक्शन ऑफ पैन, मतलब बहुत सारा पैन मिलके एक लैन बनाता है। इट मीन्स ए लैन इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ पैन। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 आता है, ये आपका मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये क्या है कि बड़े बड़े सिटी को अगर सिर्फ एक ही नेटवर्क के थ्रू हमें कवर अप करना है, तो वहाँ पे मैन यूज किया जाता है। इसका रेडियस 50 किलोमीटर तक होता है। अब इसका एग्जांपल अगर देखें, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, आई एम टॉकिंग अबाउट इन इंडिया, बेंगलुरु, हैदराबाद, जो बहुत बड़ा बड़ा सिटी है, उसको अगर एक ही नेटवर्क के थ्रू हमें कवर अप करना है, तो वहाँ पे क्या यूज होगा? मैन। तो एक मैन के अंदर बहुत सारे लैन कनेक्टेड होते हैं, मतलब ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटरलिंक्ड लैन इज कॉल्ड मैन। ठीक है, उसके बाद है लास्ट एंड फाइनल वन, दैट इज फोर्थ वन है वैन। इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये जो है इसका कुछ रेंज होता ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड सिंगल एक नेटवर्क को अगर हमें यूज करना है तो हम वैन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। तो अगर फिर से हम देखें, सबसे छोटा होता है पैन, राइट? ये क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है, ये सबसे छोटा है। इसके बाद कौन सा होता है? लैन। लैन के बाद मैन, और मैन के बाद क्या होता है? वैन। मतलब सबसे छोटा पैन, बहुत सारा पैन मिलके लैन बनाता है, और लैन से बड़ा है मैन, मतलब बहुत सारे लैन मिलके एक मैन बनाते हैं, और बहुत सारे मैन मिलके एक वैन बनाते हैं, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर? तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी। सो नेटवर्क टोपोलॉजी वी आर टॉकिंग अबाउट, वी हैव 5 टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। उसमें फर्स्ट वन क्या है? बस। यहाँ बस का मतलब क्या होता है? केबल होता है जिसके थ्रू डेटा को हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो केबल जो होता है उसमें सिंपल सा देखिए क्या होता है कि केबल एक सिंपल सा यहाँ खींचा हुआ है, ये देखिए, है ना? तो एक सेंट्रलाइज्ड केबल है, खींचा हुआ है, और उसी से बहुत सारा कंप्यूटर अपना कनेक्टेड रहता है, या छोटा छोटा केबल निकल के अलग अलग कंप्यूटर को कनेक्ट किए हुए रहता है। ठीक है, अब देखेंगे तो वही है ना, ये जो बस टोपोलॉजी है, सेम टू सेम एज इट इज है ना, कि एक ये सेंट्रल केबल है और उसी से बाकी कंप्यूटर्स या सिस्टम जो है अपना कनेक्शन लिए हुए। दिस इज लैन, सॉरी बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल होता है, सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, सबसे ज़्यादा भी यही यूज होता है। ठीक है, दूसरा क्या है?
इसका एडवांटेज क्या है कि सबसे सिंपल है इंस्टॉल करने के लिए भी, और सिंगल अगर सेंट्रलाइज्ड केबल है तो ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं होगा, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं होगा, राइट। ओके, डिसएडवांटेज क्या है कि अगर सपोज बीच से देखो यहाँ से अगर कुछ डिस्कनेक्शन हो जाता है, ठीक है, डिस्कनेक्शन होता है और हमारा सर्वर यहाँ पे, हमारा सर्वर यहाँ पे है सपोज, ठीक है, तो सर्वर जो है वो उधर तो कनेक्शन दे नहीं सकता, मतलब इस एरिया में, क्योंकि केबल कनेक्शन तो टूट गया है, क्योंकि सिर्फ एक ही दिक्कत होता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर आपका सर्वर पड़ा हुआ है और कनेक्शन डायरेक्ट यहीं से टूट गया, ये लाइन है ना, ओके, अगर सिर्फ यहीं से डायरेक्ट कनेक्शन टूट गया तो बाकी नेटवर्क ही फेल हो जाएगा। मीन्स सिंगल ब्रोकेज इन नेटवर्क और सिंगल प्रॉब्लम इन नेटवर्क कैन डिस्ट्रॉय एंटायर बस टोपोलॉजी सिस्टम, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, ट्री टोपोलॉजी। यही ट्री टोपोलॉजी जो है ये बाद में हम पहले बात करते हैं, पहले देखते हैं रिंग टोपोलॉजी को। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से एक रिंग के शेप में कनेक्टेड रहते हैं, मतलब जो भी सिस्टम होगा उसका दो कनेक्शन होगा, एक राइट साइड के लिए एक लेफ्ट साइड के लिए, ठीक है। तो डेटा जो इसमें ट्रांसफ़र होता है किसी भी एक डायरेक्शन में, या तो इस टाइप से हो या फिर रिवर्स डायरेक्शन, मीन्स डेटा विल ट्रांसफर इन सिंगल डायरेक्शन। तो इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं कि अगर नोड का नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 नोड है या सिस्टम है, तो अगर 1 से 6 तक हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, और डेटा अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो देखिए 1 से 6 तक आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन तो है लेकिन डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो टाइम कंजम्पशन ज़्यादा हो सकता है रिंग टोपोलॉजी में। क्लियर है? ओके, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा स्टार टोपोलॉजी। क्या है? स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या है कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम है हमारे नेटवर्क का, वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से कनेक्टेड होता है जिसको हम सर्वर बोलते हैं। ये हमारा क्या है? दिस इज सर्वर। ठीक है। अच्छा, इससे पहले बस टोपोलॉजी में देखिए ये सर्वर है, लेकिन रिंग टोपोलॉजी में कोई भी सर्वर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ स्टार टोपोलॉजी आपको समझ में आ गई कि इसमें एक सर्वर से सारा का सारा सिस्टम डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो जो भी ट्रांसफ़र होगा वाया सर्वर, क्योंकि इसके नोड के बीच कोई भी दूसरा कनेक्शन नहीं होता है डेटा ट्रांसफ़र। अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो विद हेल्प ऑफ सर्वर ही करना होगा। सपोज इसको, मतलब सिस्टम नंबर 1 को अगर सिस्टम नंबर 2 के पास डेटा ट्रांसफ़र करना है तो सिस्टम नंबर 1 पहले सर्वर को डेटा देगा और फिर सर्वर क्या करेगा, सिस्टम नंबर 2 को डेटा ट्रांसफ़र करेगा। क्लियर है? दिस इज स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद फुल्ली कनेक्टेड। उसके बाद क्या है? फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी। इसको हम मेश टोपोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेश टोपोलॉजी, MESH। ये मेश टोपोलॉजी जो है, इसमें क्या होता है कि उस नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम है सब का एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। मतलब 1 2 3 4 5 6, अब 6 सिस्टम है ना। 6 सिस्टम अगर देखेंगे तो सिस्टम नंबर 1 का डायरेक्ट कनेक्शन 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ।
सिमिलरली सिस्टम नंबर 2 का कनेक्शन बाकी पूरे सिस्टम के साथ होगा, राइट। दिस इज कॉल्ड मेश टोपोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी का। तो ट्री टोपोलॉजी को अगर हम देखते हैं, देखिए ट्री टोपोलॉजी में क्या है, एक सर्वर से एक से ज़्यादा नोड निकल सकता है या लिंक निकल सकता है, और फिर वो लिंक फिर से डाइवर्ट हो जाता है या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग सिस्टम के बीच या अलग अलग नेटवर्क के बीच। ठीक है, तो बहुत सारे सिंपल सा आप क्या बोल सकते हैं कि बहुत सारा बस टोपोलॉजी मिक्सअप होके एक ट्री टोपोलॉजी बनाता है। ठीक है, या कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी, मीन्स अलग अलग आप बोल सकते हैं, लेकिन सिंपल सा समझ जाइए। अच्छा, इसके साथ ही एक और टाइप है नेटवर्क टोपोलॉजी का, उसको बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, जो कि एक से ज़्यादा टोपोलॉजी अगर मिक्सअप होके कोई दूसरा टोपोलॉजी बनाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, ओके, नाउ we'll talk about next. Our point is requirement of basic network. Requirement of basic network. देखिए सबसे पहले सर्वर चाहिए। तो सर्वर क्या है, सर्वर वैसा कंप्यूटर है जो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, आपने फेसबुक का नाम सुना होगा ना। फेसबुक का डेटा जिस कंप्यूटर पे स्टोर है उसी को सर्वर बोलते हैं। अगर हम क्लाइंट की बात करें तो जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्लाइंट सिस्टम। तो क्लाइंट क्या है, सर्वर से डेटा लेता है। ठीक है, मतलब अगर ये सर्वर है, सपोज ये क्या है, सर्वर है और बहुत सारा क्लाइंट होगा, बहुत सारा क्लाइंट है, राइट। अब सर्वर और क्लाइंट अगर इसको मैच करना है, मिलना है, ठीक है, तो कैसे मिलेगा, सर्वर से जो एक कनेक्शन आएगा वो किसी एक जगह पे आके रुकेगा जहाँ से सबको बाकी सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो जहाँ से पूरा ये कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसी को हम स्विच बोलते हैं या राउटर बोलते हैं या हब बोलते हैं, जहाँ पे हम कनेक्शन को डिसेंट्रलाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है NIC। तो NIC कहाँ काम करता है, तो NIC का काम देखिए यहाँ पे कि जब नेटवर्क का जो केबल है या डेटा लिंक है वो सिस्टम में कनेक्टेड होता है। ठीक है, सिस्टम जब कनेक्ट होता है किसी नेटवर्क के थ्रू तो वहाँ पे NIC के थ्रू कनेक्ट होता है, जिसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। समझ गए। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, यहाँ जो भी आप कनेक्शन देख रहे हैं, मतलब ट्रांसमिशन मीडिया के लिए चलिए हम ब्लू ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, ये है, ये है, ये जो केबल आप देख रहे हो ना जिसे कनेक्शन आ रहा है, सब का सब क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद सर्वर क्या है, सर्वर तो ये है जो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है, और क्लाइंट क्या है, ये जो C लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब का सब क्या है, क्लाइंट सिस्टम है। तो समझ गए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का। अब लास्ट जो टॉपिक है कि अगर यूज़र अकाउंट में हमें विंडोज़ 10 का अगर यूज़र अकाउंट हमें क्रिएट करना है, एक नया यूज़र ऐड करना है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा सिस्टम को और सेटिंग में जाना होगा। कहाँ जाना होगा, विल नीड टू गो टू सेटिंग। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जैक्ट कहाँ पे है, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके अकाउंट्स देखेंगे, अकाउंट्स के अंदर फैमिली एंड अदर पीपल होगा, वहाँ पे ऐड समवन एल्स टू दिस PC, देख रहे हैं ये लिखा हुआ है ना,
तो ये जो प्लस सिंबल है, जब ये आप स्टेप्स को फॉलो करते हैं और आपको एक प्लस सिंबल जहाँ दिखेगा, प्लस सिंबल पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने ये विंडो खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आपको अपना नेम यूज करना है। क्या डालना है? नेम। और इस दोनों में पासवर्ड डालना है। तो फर्स्ट वन क्या है, पासवर्ड जो डालेंगे आप सेम रहेगा। सेकेंड वन पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए देता है। ठीक है, और लास्ट में क्या है कि वहाँ का जो पिन कोड है या पासवर्ड अगर भूलते हैं तो पासवर्ड को रीसेट करने के लिए जो पिन चाहिए, ठीक है, वही रहेगा लास्ट में। ठीक है, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम योर टुडेज क्लास एंड थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।